आज हम लोग चर्चा करेंगे कैंटिलीवर के बारे में। कैंटिलीवर वो होता है जो एक बीम की तरह ही होता है, लेकिन वो उसमें एक यूनिफॉर्मलिटी होती है। तो बीम में जब यूनिफॉर्मलिटी आ जाए, कहने का मतलब उसका शार्पनेस हो, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट कहीं चेंज नहीं कर रहा हो, बिल्कुल हर एक जगह मेजर करे, हर एक पॉइंट पे मेजर करे तो बिल्कुल एक जैसा निकले, तो वैसा वाला बीम को हम लोग कैंटिलीवर बोलते हैं। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे और एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। मैंने कैंटिलीवर लिखा और यहाँ पर केस 1 लाइट कैंटिलीवर लिया है। मैंने 2-3 वीडियो ऐसे अपलोड करूंगा आपको, एक लाइट कैंटिलीवर, एक हैवी कैंटिलीवर और एक बीच में सेंटर पे जो वेट देंगे और उसके चलते जो बेंड होगा, एक वैसा वाला कैंटिलीवर। तो आज हम सबसे पहले आपको लाइट कैंटिलीवर के बारे में चर्चा करते हैं। तो लाइट कैंटिलीवर बेसिकली होता है कि कैंटिलीवर इज अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फिक्स्ड एट वन एंड एंड लोडेड एट द अदर एंड। मतलब एक बीम लेना है हमको और एक तरफ जैसे ओ हमने ले रखा है, यहाँ पर फिक्स कर रखा है हमने इसको और इसको फ्रीली छोड़ रखा है। ये जो डॉट 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 करके लिया है वो प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं या फिर एक्स एक्सिस हम लोग बोलते हैं। अब क्या हुआ, इसका ओ से लेकर ए तक का जो लेंथ है, बीम का जो लेंथ है वो एल है। ध्यान रहे रेक्टेंगुलर बीम का है मैं कर रहा हूँ, सर्कुलर बीम का भी होता है। मैं एक जनरल इक्वेशन आज ड्राइव करूँगा, उसमें आप लगा लोगे रेक्टेंगुलर का भी क्या होता है और सर्कुलर का भी क्या होता है, हम लोग अंत में देखेंगे उसको। अभी जो हम लोग करेंगे वो कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। तो मान लीजिए लेट ओ रिप्रेजेंट अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल है यहाँ पर कैपिटल एल अलोंग द एक्स एक्सिस। दूसरा ओ जो है यहाँ पर ओ सिलेक्टेड एट ओरिजिन, मतलब जहाँ फिक्स किए हैं उसको ओरिजिन कंसिडर किए हम लोग। बीम तब तक सही था, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट था जब हम बाहर से कोई लोड अप्लाई नहीं किए थे। अब हम बाहर से लोड अप्लाई किए डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जब अप्लाई किए तो ये डब्ल्यू वेट के चलते ये झुक जाएगा नीचे। और आप जानते हैं कि एक इलास्टिक लिमिट तक झुकेगा, ये पूरा झुक कर नीचे नहीं आ जाएगा, गिर नहीं जाएगा, टूट नहीं जाएगा ये अपने से। तो जहाँ तक झुकेगा वहाँ तक का बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए यहाँ पर फिक्स किए थे हम लोग, मान लीजिए कि हमने फिक्स किया ही था वैसे, और यहाँ एक्स एक्सिस जो मैंने लिया है एक्स एक्सिस, तो एक्सिस था, लेकिन ये जो एक्स है ओ से एक्स, ये ओ है और ये वाला ए है। अब ओ से एक्स तक में किसी प्रकार का कोई बेंडिंग नहीं है। अब देखेंगे उसके बाद यहाँ से बेंड होना स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट को हमने सी मान लिया है जहाँ से बेंड स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो एक्स है हम लोग एक्स के लिए डेरिवेशन निकालेंगे और बाद में एल के लिए पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो हम लोग पूरा बीम का बेंडिंग मोमेंट निकल कर आएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू इसलिए मुड़ रहा है ताकि ये इस पर वेट है, मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है और डब्ल्यू एक फोर्स की तरह इस पर लग रहा है, मतलब आखिरी एंड पे लग रहा है। देखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे इसमें। पहला यह है क्या, द बेंडिंग ऑफ बीम अंडर द एक्शन ऑफ लोड डब्ल्यू एट एंड ए एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि हम लोग आखिरी एंड पे हम लोग डब्ल्यू लोड अप्लाइड किए हैं जिसके चलते ये झुक गया है, इसके चलते ये बेंड हो गया है। तो कुछ एज्यूम्सन है इस एक्सप्रेशन को करने के लिए, कैंटिलीवर को करने के लिए। तो हम लोग एजम्पशन को मानते हुए चलेंगे, पहचानते हुए चलेंगे और हम लोग अच्छे से समझते हुए भी चलेंगे। तो ये कुछ एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है द बीम इज लाइट, मतलब ये बीम जो है वो लाइट है एंड डिप्रेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नेग्लेक्टेड। तो लाइट है, हल्का है, जिसके चलते डिप्रेशन अपने से नहीं होगा और थोड़ा बहुत भी होता है तो नेग्लिजिबल होगा, ये कहने के मतलब है। दूसरा एजम्पशन ये है द लेंथ ऑफ बीम इज लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो लेंथ है इस बीम का वो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो छोटा पड़ गया। तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया को नेग्लेक्ट करेंगे और लेंथ को कंसिडर करेंगे। सो द टोटल शेयरिंग स्ट्रेस इज स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है आप मेरे वीडियो में देखें या फिर यूट्यूब में कभी भी सर्च करके देख लीजिए शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है। वो आपका इस जगह पे काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया वो बहुत छोटा है। वो होता है शेयरिंग स्ट्रेस इक्वल टू लेटरल एरिया बाई ओरिजिनल एरिया, वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होता है। हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं इसी में। तो तीसरा जो एजम्पशन है वो है द बीम बेंड्स विद इन द इलास्टिक लिमिट, या यूनिट लिख सकते हैं या फिर आप लिमिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक ही बेंड होगा, एक पूरा आखिरी तक बेंड नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा वो, मतलब बेंड होते नहीं चला जाएगा बेंड। मान लीजिए कि लेट अस कंसीडर अ क्रॉस सेक्शन एट सी एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ओ। हमने कहा था अभी कि जहाँ से बेंडिंग स्टार्ट हुआ है
उस पॉइंट को सी मान लें और वो ओरिजिन से x मीटर डिस्टेंस पे है। हम थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं पेज पलट करके। तो ये जो है यहाँ O से लेकर x तक का डिस्टेंस है जहाँ से बीम बेंड होना स्टार्ट हुआ है। तो ठीक है, ये हुआ बीम बेंड होना स्टार्ट हुआ। अब मान लीजिए टोटल लेंथ क्या था, l था, तो यहाँ तक तो हमने x ले लिया है, तो बाकी बचा वो क्या होगा, तो टोटल l था उसमें से x माइनस कर देंगे। तो आप यहाँ से मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ आप निकाल लेंगे l माइनस एक्स। चलिए ठीक है, आप तो समझ गए होंगे। आते हैं इसमें, कहाँ था यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट। जो c हम कंसिडर किए हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर मानने को बोल रहा है। क्यों ऐसा मान बोल रहा है, क्योंकि बेंड जब बीम होगा तो कैसा होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा। देखिए अगर कोई बीम है, अगर मैं छोटा सा फिगर बना के दिखा देता हूँ, अगर कोई बीम है अगर बेंड हो रहा है ऐसे, तो कैसा होगा, ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में होगा। और आप ऐसे गोल कर देंगे पूरा एक सर्कल बन जाएगा, कहीं इधर इस तरफ कहीं सेंटर होगा आपका, तो ये इस तरह का फॉर्म में होगा। समझ पा रहे हैं। तो हमने इस तरफ फिक्स कर रखा है, ये बीम क्या बेंड हो गया, तो ये सर्कुलर फॉर्म में आया। तो जब सर्कुलर फॉर्म में आया तो ये किसका मेथड से सॉल्यूशन होगा, तो कैलकुलस के मेथड से सॉल्व होगा, क्योंकि ये मैथ का पार्ट है, कॉनिक सेक्शन का पार्ट है। तो आप देखेंगे, लेट अस कंसीडर क्रॉस सेक्शन एट सी एट डिस्टेंस x फ्रॉम O। लेट r रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस पॉइंट, और सी पॉइंट पे मान लीजिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कैपिटल R है। द रिस्टोरिंग कपल एट सी इज गिवन बाय YIG/R। इस टर्म को आपको याद रखना है कि उसकी रिस्टोरिंग कपल, क्योंकि वो बेंड पूरा नहीं हो रहा है, पूरा झुक के वो नीचे जमीन तक नहीं गिर रहा है, वो एक इलास्टिक लिमिट तक ही बेंड हो रहा है, उसके बाद वो बंद हो रहा है। इसका मतलब ऊपर तरफ भी कोई फोर्स काम कर रहा है, उसको रोक रहा है, तो वो फोर्स ये है, तो यही इसको रोक रहा है, YIG/R। इस एक्सप्रेशन को आप किताब में देख लेंगे कहाँ से कैसे निकला जाता है। हमने सिर्फ एक्सप्रेशन को लिया है, अगर आप बोलेंगे तो हम इस एक्सप्रेशन कहाँ से आता है इसको भी हम अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए। जहाँ पर ये y जो दिख रहा है वो यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है, कैपिटल Y है। IG क्या होता है, जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब जिस बीम को हम लोग ले रहे हैं उसका जियोमेट्री कैसा है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, या फिर कोई और शेप का है, इस वाले। और R तो भी बताया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जब वो बेंड हो जाता है तब। तो एंड बेंडिंग कपल इज W मल्टीप्लाई L माइनस एक्स। तो आप इस टर्म को समझेंगे, W हमने क्या कहा था, इस तरफ थोड़ा सा आप देख लेंगे एक बार तो बाकी पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो ये नीचे इसलिए झुक रहा है क्योंकि नीचे तरफ लोड लगा हुआ है, लेकिन इसको कोई खींच रहा है, ये W खींच रहा है इसको, तो फोर्स जैसा काम कर रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कौन है, तो ये W है। और एक डिस्टेंस काम कर रहा है, इस डिस्टेंस मतलब इसके तरफ ही तो लग रहा है फोर्स, तो ये फोर्स इधर और ये डिस्टेंस इधर, यहाँ कितना का बनेगा, 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो आप देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, ये फोर्स इधर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस तरफ, तो आप बोलेंगे टॉर्क का होता है, तो ये टॉर्क है, टॉर्क है ये। तो टॉर्क क्या होता है, W फोर्स की जगह ये फोर्स यही W लगा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जगह होगा L माइनस एक्स, और ये मल्टीप्लाई W इंटू L माइनस एक्स क्या होगा, फोर्स हो गया जो नीचे की तरफ लग रहा है। बेसिकली ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्टेंस का, इसलिए हम इसको टॉर्क बोलेंगे, है आखिर फोर्सिंग होता है ये। तो यहीं पर हमने ये अप्लाई किया है कि हम बेंडिंग कपल जो होता है W L माइनस एक्स है, रिस्टोरिंग कपल और बेंडिंग कपल इक्वल हो गया, इक्वेट कर दिए हम, इसलिए क्योंकि एक इलास्टिक यूनिट तक ये बेंड हुआ, उस पर रुक सा गया। इसका मतलब कोई ऊपर ही फोर्स लग रहा है जो इसको रोक रहा है, और वो फोर्स कैसा है, बिल्कुल इतना ही है, इतना ही टॉर्क लग रहा है उस पर भी, ऊपर तरफ भी, तभी तो ये रुका एक मोमेंट आने के बाद, मतलब पूरा नहीं झुका, कहीं आकर रुक गया। तो ये जो बेंडिंग कपल है, ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, और एक जगह पे आके रुक गया, बेंड होना बंद हो गया। इसका मतलब ये वाला और ये फोर्स बेंडिंग कपल और रिस्टोरिंग कपल दोनों इक्वल हो गया। तो रिस्टोरिंग कपल ये और बेंडिंग कपल ये दोनों इक्वल हो गया, तभी तो झुकना बंद हो गया वो। तो यहाँ पर लिख देंगे रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल YIG/R और बेंडिंग कपल इज W इंटू L माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो मान लीजिए Y जो स्मॉल y है, ध्यान दीजिएगा, डिप्रेशन ऑफ द बीम एट पॉइंट C। तो C जहाँ पर हमने लिया है इस तरफ, ये जो हमने C लिया है, यहाँ पर स्मॉल y मान लीजिए, क्योंकि ये तो y एक्सिस है ना, इधर ये ऊपर वाला, तो नीचे बेंड हो रहा है नीचे, तो y एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, तो y मैंने लिया क्योंकि इधर x लिए थे। तो ये y यहाँ पर है, यहाँ पर कितना, ये डेल्टा है, मतलब मैक्सिमम जो बेंडिंग है वो बेंडिंग क्या है, डेल्टा है, वो डिप्रेशन जो है डेल्टा है। और यहाँ मान लीजिए y है, तो y C पॉइंट पे है, इसलिए हमने y ले लिया है कि C पॉइंट से स्टार्ट हुआ y, तो y ले लो, वहाँ से काम बन जाएगा हमारा। तो y डिप्रेशन एट बीम और डिप्रेशन ऑफ बीम एट पॉइंट C।
वी नो फ्रॉम द कैलकुलस, अभी बताएं आपको कि ये कर्वेचर होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा बेंडिंग। तो कैलकुलस में ऑलरेडी इसका सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि वी नो फ्रॉम द कैलकुलस 1/r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y, वाई इज द डिप्रेशन किस तरफ हो रहा है, x की पहले कहाँ था अब कहाँ जा रहा है, तो y की तरफ जा रहा है, अब डिप्रेस्ड होकर पहले था x में, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर रहा है कौन, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका एक रिलेशन होता है 1/r इज इक्वल टू 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये नेक्स्ट पेज में यूज करते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम ये जो यहाँ पर जो वैल्यू रखा है वाई आई जी बाई आर इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स, ये ऊपर वाला हिस्सा को हमने इधर ले आना, तो ये बट्टे में आ जाएगा, नीचे चला आएगा। ठीक है, तो हमने दूसरे पेज में यहाँ लिख रखा है, एक मिनट, हाँ ये रहा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस एक्स बाई वाई आई जी। अब ये 1/r का वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला इज इक्वल टू वाई आई जी एल माइनस एक्स, ये तो यहाँ से लिखा। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग अलग करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स और पूरा में d बाई डी एक्स, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट करेगा एक बार तो फिर यही आ जाएगा वापस से। अब dx को उधर भेज दिए हम, तो dx ये अपना इधर चला आया, और यहाँ पर है d इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो ये वाला पार्ट है ये नीचे आ गया। अब आप इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन जो टर्म था वो हट जाएगा, और सिर्फ ये बचेगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ से dx इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो ये डब्ल्यू वाई आई जी तो बाहर चलाएगा, l ये dx से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका x, तो lx होगा, और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये हम रख दिया प्लस c1 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने खुद से लगाया है, इसलिए इसका कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो x इक्वल टू 0 मतलब जब बेंड नहीं कर रहा हो तब dy बाई डी एक्स, y में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो x बराबर 0 होगा तो y बराबर 0 होगा, जिसके चलते c1 भी 0 हो जाएगा। आप यहाँ पुट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू भी 0 पुट करेंगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ये पूरा होल टर्म में 0, ये भी 0, c1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरह का कंडीशन होगा, तब हम लोग जो ये इक्वेशन का जो फेयर इक्वेशन होगा, अरे यार ये इस इक्वेशन का जो फेयर इक्वेशन होगा वो ये वाला होगा। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई आई जी एल एक्स माइनस स्क्वायर बाई 2। यहाँ फिर से डिफरेंशियल टर्म है, हम इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे, तो dx को यहाँ भेजेंगे और इंटीग्रेटिंग करेंगे उधर से 2x। तो जैसे करेंगे इंटीग्रेशन dy का, तो y होगा, dx यहाँ चला गया है तो y और ये डब्ल्यू वाई आई जी देखिए यहाँ पर छूटा हुआ है, मतलब बाहर निकालने कांस्टेंट है ये। अब यहाँ lx था, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, तो lx स्क्वायर बाई 2 माइनस है तो माइनस दिया, x स्क्वायर बाई 2 पहले से था, इंटीग्रेशन करेंगे तो x क्यूब होगा और बाई 3, और 2 पहले से था तो 3 जा 6 हो गया। अरे अच्छा आपको दिख नहीं रहा नीचे, सॉरी। हाँ यहाँ पर देखिए हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं इस वाले टर्म को, तो ये वाला टर्म जो होगा lx मल्टीप्लाई होकर इंटीग्रेशन होकर lx स्क्वायर बनेगा बाई 2, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन होकर एक्स क्यू बाई 6 बनेगा, प्लस c2 दोबारा इंटीग्रेशन किए इसलिए c2 कांस्टेंट लगाया हमने। अब देख लेंगे फिर से, x इक्वल टू 0 होगा तो y भी 0 होगा, आप पुट कर लें तो c2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नीचे हम दिखाएं अभी इस वाले यहाँ पर, तो इस वाले में पुट करेंगे अभी हम लोग, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये टर्म पूरा 0, ये 0, c2 इक्वल टू 0 आएगा, तो c2 इक्वल का 0 वैल्यू आया है। अरे कहाँ चला गया भाई, ये 0। अब y इक्वल टू ये फेयर इक्वेशन हुआ, दिस इज द डिप्रेशन एट पॉइंट c, ये कहाँ का है, पॉइंट c का, क्योंकि पॉइंट c तो ही का x का वैल्यू था और y भी वहीं का था। अब हमको l चाहिए तो x का जगह l पुट कर देंगे, द डिप्रेशन एट x इक्वल टू l लेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ l पुट कर दीजिए, l के लिए निकल कर आएगा। तो एट पॉइंट a इज मैक्सिमम डिप्रेशन एंड लेट इट बी इक्वल टू डेल्टा। तो एट x इक्वल टू एल, वाई इक्वल टू डेल्टा होगा। मैंने पहले ही कहा था कि y का वैल्यू a तक जाते जाते वो डेल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम डिप्रेशन वहीं तक हो रहा है। तो अब y के जगह जो यहाँ तो इक्वेशन था ये वाला y की जगह आप डेल्टा पुट करेंगे, x इक्वल टू एल पुट करेंगे, उस बार आप सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। तो डेल्टा की जगह y की जगह डेल्टा पुट किया, ये तो जैसे का तैसे रहा, l पहले से था, 2 भी पहले से था, यहाँ x स्क्वायर था, वहाँ l की जगह x की जगह l पुट किया है तो l स्क्वायर आया है, माइनस x क्यूब था अब l क्यूब हो गया क्योंकि x पुट किया है x की जगह, ये 6 आया नीचे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आप, l क्यूब दोनों का बाहर आएगा, 1/2 माइनस 1/6, सोल्यूशन होकर बनेगा 2/6 को कट करेंगे हम लोग 2 से, 2 × 2 और ये
6 को 3 टाइम्स में कट कर देगा। इसको थोड़ा सा हम लोग एक कंबाइन करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू ये डब्ल्यू एल क्यू वाई 3 वाई आई जी वाई सॉरी ये तो ये आ गया मेरा। हमको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए तो यहाँ वाई डब्ल्यू जो दिख रहा है नीचे उसको इस यहाँ ले जाएंगे और ये डेल्टा को नीचे ले आएंगे। जब ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू निकल कर आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमने इस वाई को यहाँ ले गया है और डेल्टा को यहाँ ले आया है, देखिए। और ये मल्टीप्लाई, ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई एल क्यू बाई 3, ये आपका आया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज द एक्सप्रेशन यूजेज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाई, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि ये सर्कुलर है या फिर रेक्टेंगुलर केस का है। तो सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर केस का हो उसका हम थोड़ा सा देख लेंगे कि अगर सर्कुलर बीम है तो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर बीम है तो कैसा होगा, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू या फिर इस एक्सप्रेशन का शकल कैसा होगा देख लेंगे हम लोग। एक मिनट थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ द थिकनेस डी एंड ब्रेथ बी, थिकनेस डी है और ब्रेथ बी है, तो आप समझते हैं ये बीम है, इस तरह का ये बीम है। तो एक अगर मान लीजिए ये कैसा रेक्टेंगुलर बीम है तो जो इसका वैल्यू होगा ये इस तरह से है, मान के चलिए आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये इस तरह से है, तो जब ये इस तरह से है तो ये जो डी है या थिकनेस, मैंने ये थिकनेस ये डी का बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ ये इसका ब्रेथ जो है वो बी है। तो अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करें, ये वाला एरिया पूरा, तो क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या हो जाएगा डी इंटू बी या बी इंटू डी बोल सकते हैं। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। बीम भी इसी शेप का है तो हम लोग जो एरिया है वो बी इंटू डी लेंगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये फॉर रेक्टेंगुलर बीम ऑफ द थिकनेस डी एंड द ब्रेथ इज बी, एरिया क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई होता है या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, आप जानते ही हैं रेक्टेंगुलर का। तो ये बी डी हो गया। के स्क्वायर का वैल्यू ये के क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, तो के स्क्वायर जो होता है वो होता है डी स्क्वायर बाई 12, यह याद रखेंगे आप हमेशा। फॉर रेक्टेंगुलर के केस में ये डी स्क्वायर बाई 12 होता है। डी क्या है, जो थिकनेस है, ये 12 क्या है तो इसका अपना एक वैल्यू होता है जो के को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो आई जी इक्वल टू होगा ए के स्क्वायर, मैंने बताया था आई जी ज्योमेट्री को डिसाइड करता है कोई भी बीम का कैसा है और उस पर किस तरह का बेंडिंग लगेगा वो वाला। तो ए के स्क्वायर, ए इज एरिया, तो एरिया की जगह बी डी रखेंगे, के स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर बाई 12 रखेंगे। तो ए जो है वो बी डी हो जाएगा, के स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 12 होगा। इस दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो डी और डी मल्टीप्लाई होकर डी क्यू हो गया बी, ये लो बी रहा 12/12, ये आपका निकला आई जी। और आप जानते हैं कि अभी हमने एक्सप्रेशन निकाला है यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी। तो रेक्टेंगुलर केस जब आपको कहा जाए तो आप सिर्फ आई जी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे आप पूरा। तो क्या हो जाएगा, पुट करके देखिए तो ये डेल्टा की जगह डेल्टा ही रहेगा, बी डी क्यू 12 हो जाएगा। और ये तो पहले से था 3 चौका 12 होगा, तो 4 ऊपर गया, तो ये 4 ओमेगा एल क्यू बाय डेल्टा बी डी क्यू, ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर रेक्टेंगुलर बीम के लिए। अगर आपको बोलते नहीं मेरा तो क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है भैया, तो सर्कुलर बनाओ, तो एरिया जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सर्कुलर का जो एरिया होता है वो कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। के स्क्वायर जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है आर स्क्वायर बाई 4 होता है, अभी हमने देखा था। रेक्टेंगुलर केस में क्या था, डी स्क्वायर बाई 12 था। आई जी जो होगा वो फॉर्मूला होता है ए के स्क्वायर, तो एक जगह एरिया पाई आर स्क्वायर, के एक जगह आर का पावर आर स्क्वायर बाई 4, कैलकुलेशन करेंगे आर का पावर 4/4 इंटू पाई में रहेगा। ये आई जी की वैल्यू पुट होगा, तो आई जी यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग। ये फॉर्मूला है मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बीम, लाइट बीम। तो y इज इक्वल टू ये डब्लू डेल्टा आई जी की जगह हम लोग पुट करेंगे जो उधर की वो, तो क्या होगा पाई आर का पावर 4/4, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 रहेगा, तो क्या होगा 4/3, ये डब्ल्यू एल क्यू और नीचे आया डेल्टा पाई आर क्यू। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। एग्जाम में आप जो कुछ भी लिखे इसको आधार बना के लिखिए, आपको ये पता होना चाहिए, या फिर आप थोड़ा सा देखेंगे, मेहनत भी करेंगे अपने से कि सर्कुलर बीम बोले तभी ये निकालें, नीचे वाला निकालें जो मैंने अभी बताया। ये वाला एक्सप्रेशन तभी आप यूज करेंगे जब सर्कुलर बीम क्वेश्चन में लिखा रहेगा, और जब रेक्टेंगुलर बीम रहे तो आप इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ तक आपको एक्सप्रेशन करके दिखाना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा आपको जल्द ही।